कई बार इतिहास में कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद कातिल होकर पता नहीं चलता कि गवाह और बयान क्या होंगे, सबूत क्या होंगे। उनको मिटाते वक्त कई बार कुछ गुनाह अपने आप सामने आ जाते हैं। जो मौके पे जो घटनाक्रम क्या थे, क्यों उनको बदला गया, सीसीटीवी क्यों हटाए गए, कई सारे पहलू, उन सब पहलुओं पर इस वक्त बातचीत करने के लिए एक शख्स हमारे। क्या नाम आपका? रुद्र प्रताप सिंह राजपुर जी, आपका उस आश्रम से क्या लिंक है? ये पूरा घटनाक्रम क्या है? मेरा आश्रम से कोई लिंक नहीं है। हम साध्वी जी के सनातन हिंदू धर्म का वो प्रचार करते थे और जिस तरीके से भागवत कथाओं का वो आयोजन करते थे, हम उनको सुनने जाते थे और पिछले काफ़ी टाइम से हम उनकी इस कथा वाचन जो भी प्रवृत्ति है उससे प्रभावित थे और साध्वी से हम आध्यात्मिक तरीके से जुड़े हुए थे। इस घटनाक्रम को देखें तो आपको क्या लगता है प्राथमिक प्रथम दृष्टया? सबसे पहले तो मैं साध्वी प्रेमबाई साहब को भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद जब हमने ये पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, तब हम सब वहाँ भाग के गए। जब देखा कि एक मानवता के नाते देखा जाए तो भी उनका पार्थिव देह बाहर गाड़ी में पड़ा था, ये कदे भी नैतिक नहीं है। बाहर जब हमने इसकी आलोचना की भाई यहाँ क्यों रखा हुआ है, या तो आप हॉस्पिटल लो, प्रशासन के हाथों में दो बॉडी को और वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तब सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अपन अभी आप और हम इनके पिताजी को बोला कि एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, आप चलो, तो बोले मुझे पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं, ये नहीं। उन्होंने बहुत सारी पुलिस प्रशासन के काम में अड़चन डाली। उन्होंने कोई रोना धोना नहीं, कंटिन्यू फ़ोन पे बातें कर रहे थे, इधर उधर पता नहीं किस किस को कॉल लगा रहे थे। और उसके बाद इस तरीके से पोस्ट होना ये सवाल खड़े करता है। उसके बाद इनके पिताजी का कहना है, पहले तो इन्होंने बोला था कि कोई नहीं, भगवान ने मेरे साथ जो कर दिया, कल सुबह मैं इसका हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी अंतिम क्रियाक्रम होता है वो कर दूंगा। उसके बाद फिर अलग बयान में ये बोल रहे हैं इंजेक्शन देने के 30 सेकंड बाद डेथ हो गई, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इंजेक्शन देने के 5 मिनट बाद डेथ हो गई, अलग अलग बयानों में बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि मैंने ये जो पोस्ट के बारे में इनको पूछा गया तो ये बोल रहे हैं कि पोस्ट मैंने प्रेक्स हॉस्पिटल में वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी ने बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दिलाना। तो यदि 30 सेकंड में डेथ हुई है तो आरती नगर से प्रेक्स हॉस्पिटल पहुँचने में 22 से 24 मिनट समय लगता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपका मन क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं? घटनास्थल पर सुना है कि काफी कुछ तब्दीली कर दी गई है। घटनास्थल पे जब हम वहाँ पहुँचे थे, पिछले काफ़ी टाइम से हम वहाँ आते जाते देखते रहते हैं, वहाँ सीसीटीवी वगैरह लगे हुए थे जो वर्तमान समय में वहाँ पे नहीं है। इस तरीके से पोस्ट होना और इनके पिताजी के अलग अलग तरीके से बयान देना और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने से रोकने की प्रवृत्ति देख के, और जब उनका पार्थिव देह प्रशासन और छवि शर्मा जी जो आला अधिकारी पहुंचे, ये जब वापस इनके पार्थिव देह इधर मोर्चरी में लेके आ रहे थे, तब वो बीच में आरती नगर से थोड़ा सा आगे निकले, ये गाड़ी से उतर के इन्होंने भागने की कोशिश की। तब छवि शर्मा जी ने इनको रोका, आप अंदर बैठे रहो, और इन्होंने नाना प्रकार के कृत्य किए। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक हम कॉलोनी वालों ने सब ने देखा, तो हमें ये लगता है ये नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश के तहत इनकी हत्या की गई। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी घटना ये सामने आई है कि भागने की कोशिश करना, भागता कौन है ये तो भगवान जानता है या खुद का मन। इस पूरे मामले को लेकर के खुद छवि शर्मा जब मौके पे गई तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उन्होंने अलामात जो है वहाँ देखे, क्या गायब है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो तथ्य सामने रुद्र प्रताप सिंह राजपूत ने एक जो जानकारी दी है, ऐसे में चलते से मैडम से बात करने की। मैम, जिस तरह के तथ्य अब सामने आ रहे, घटनाक्रम लगातार, वहाँ पहले सीसीटीवी हटाए गए हैं? ऐसी कोई चीज़ अभी तक हमने उस पहलू से अनुसंधान किया नहीं है, पर जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो लास्ट जहाँ पे वो जीवित थी, उस जगह को सिक्योर करा के रखा हुआ है। यदि ऐसी कोई नई चीज़ अभी सामने हमारे को अभी तक ना तो लिखित रूप से दी गई है, ना कोई जानकारी में लाई गई है, परंतु अब ऐसी कोई चीज़ आएगी जानकारी में तो उस पहलू से भी अनुसंधान किया जाएगा। जब आप मौके पे पहुंचे, वापस आ रहे थे, तो क्या उनके पिता ने भागने की भी कोशिश या छूटने की कोशिश की? देखिएगा, पिताजी जो हैं वो अभी अवसादग्रस्त लग रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली हमें, और वो अवसाद में आके कई रिएक्शंस दे रहे थे। भागने की कोशिश की या नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो अवसाद में थे और वो अपनी जो बेटी है उसके पास ही रहना चाह रहे थे, वहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम के अंदर देखें तो अलग अलग पहलू आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो सीधी जो सुई जो है वो शक पर नहीं
प्रामाणिकता पर तय करती है। पुलिस ने बड़े से बड़े केसेस खोले हैं और जोधपुर में तो इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, उसमें ये भी एक शामिल हो गया है। और ऐसे में अगर अनीता चौधरी के हत्याकांड की बात कर लीजिए, भंवरी हत्याकांड की बात कर लीजिए, सलमान खान के केस की बात कर लीजिए, गूगल और फेसबुक से जुड़े हुए बड़े बड़े धोखाधड़ी के केसेस की बात कर लीजिए, चुटकियों के अंदर पुलिस सॉल्व करते आई है। आने वाले 24-36 घंटे के अंदर बहुत बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के अलामात सामने आ रहे हैं, प्रमाण जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उसके चलते आखिर शक की सुई जो है वो प्रामाणिकता में कब बदलेगी, ये समय बताएगा। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।